ये लगभग 8 बजे 8:30 बजे रात को मुझे आदरणीय विधायक जी का और जिलाध्यक्ष जी का फोन आया कि जो किसानों ने 4 दिन पहले अपनी जायज मांगों को लेकर जो 6,000 रुपया कुंटल सोयाबीन के दाम, जो बीजेपी के कमल पटेल यहाँ पहले कृषि मंत्री थे और जो शिवराज जी यहाँ मुख्यमंत्री थे, अब देश के कृषि मंत्री हैं, उन्होंने वोट लिया था, कहा था 3,000 रुपया कुंटल हम लगातार जब मांग कर रहे थे, गेहूं की किसान का बेटा कर रहा था, तो इन्होंने कहा था हम 2700 देंगे फिर से हमारी सरकार बनेगी। तो ऐसे ही 3200 रुपये धान का बोला था, खेती को डबल इनकम लाभ का धंधा बनाने का बोला था। मैं सिर्फ आज मेरा अकस्मात आने का जो प्रायोजन है वो एकमात्र है। मैं सारे उन किसान भाइयों के चरणों में सर रखकर प्रणाम करता हूं जिन्होंने 5 दिन पहले यहाँ से जागृति पूरे मध्य प्रदेश में लेके आए, हरदा से जागृति पूरे मध्य प्रदेश में लेके आए 13 तारीख को। वो हरदा की जो अद्भुत और अकल्पनीय किसानों की यात्रा थी, वो पूरे मध्य प्रदेश को उसने जागृत किया। जो कल कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रदेश में ट्रैक्टर यात्रा और न्याय यात्रा के नाम से उन्हीं मुद्दों को लेकर पूरे मध्य प्रदेश के एक जिले में हजारों किसान बेटे इकट्ठे होकर अपनी बात कही। मैं सिर्फ उनको प्रणाम करने और नमन करने आया हूं, उनको साधुवाद देने आया हूं, धन्यवाद देने आया हूं। उसमें किसान के बेटे थे, न कि कोई कांग्रेस से कोई बीजेपी के लोग भी होंगे, कांग्रेस के भी उसमें गए होंगे, पर जब खेती और किसानी की बात आती है तो राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति की बात आती है। आप देखो कि सीमा पे एक जवान जो शहादत देता है सीमा पे हमारी देश की रक्षा के लिए, वो अन्न इसी किसान के बेटे का उगाया हुआ खाता है, तभी शहादत देने लायक होता है। उसका कितना सम्मान है, हम सब उसके लिए अपने आप को न्यौछावर कर दे सेना के लिए, सीमा पर रक्षा करने वाले जवानों के लिए, तो कम है। ऐसे ही सीमा पर रक्षा करता हुआ जवान और खेत में बोता हुआ किसान एक है, तो अलग नहीं हो सकते। दोनों का जो स्तर है एक है, राष्ट्रभक्ति का जो पैमाना एक है। तो मैं फिर से इस प्राचीन घंटाघर का जो प्राचीन इतिहास को, देशभक्ति इतिहास को, जिसने देश की आजादी में अपना सब न्यौछावर किया, उसकी याद में ये घंटाघर है। मैं इस प्राचीन नगर से इस बात के लिए सिर्फ उन किसानों के फिर चरणों में नमन करता हूं जो किसान की बात को लेकर उस प्रदेश में। दूसरी बात, जैसा मैंने यहां से ही मैं खेती और किसानी के दूसरा आयोजन, ये सरकार को चेतना चाहिए, समझ में आ गया कि किस तरीके का किसानों के बच्चों को रोष है। मोहन यादव जी आप प्रदेश के मंत्री बने, देश के कृषि पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी बने, ये कमल जब मुख्यमंत्री थे वो इसी घर में यहीं के थे। आज जो कृषि मंत्री है वो के हैं। अब आप देखो, जब ये थे जब कितना करप्शन था, आज है तब कितना करप्शन है। देश के कृषि मंत्री बने, ऐतिहासिक नगरी है हरदा। मैं इतना ही अनुरोध करता हूं, अगला आयोजन हम सारी मंडियां मध्य प्रदेश की एक एक मंडी बंद कराएंगे और एक दिन के लिए कराएंगे, रोज नहीं कराएंगे, वहां किसान के परेशान करेंगे। तो एक दिन प्रदेश में मंडियां बंद कराएंगे और ये सरकार को फिर कराएंगे कि आपको चेक पड़ेगा जो वचन दिया आपने, एग्रीकल्चर खेती को लाभ का धंधा बनाना था, आपने कहा था हम डबल इनकम किसान की करेंगे, आपने कहा था एमएसपी देंगे, आपने कहा था 2700 गेहूं का दाम देंगे, आपने कहा था 3200 का धान का दाम देंगे, आप कहा था। अब 6,000 रुपया कुंटल किसान अपने सोयाबीन के मांग रहा। कोई गलती तो नहीं कर रहा भैया? अरे गलती तो नहीं कर रहा। फिर जब विधान मंडी का आयोजन हो जाएगा, उसके बीच में और भी तरीके अपनाएंगे और अंत में जब इस शीतकालीन सत्र की विधानसभा चलेगी, जब किसान बैठे लाखों की तादाद में विधानसभा में जाएंगे और इस सरकार के कान की जू को
निकाल लेंगे। मैं आप सबसे फिर से एक बार, जितने यहाँ उपस्थित परिवारजन है, जितने मीडिया जन है, जितने, सिर्फ मेरा आकस्मिक का आयोजन का सिर्फ बात रहे, केवल वो जो आयोजन हुआ था उन 13 के पूरे मध्य प्रदेश हरदा से जागृति लाए हैं। राजस्थान देश की खेती और कृषि के लिए जागरूक किसान, यहाँ खेती के दर जीने वाले, यहाँ किसान का बेटा जब खेत पे करता है, वहीं एक व्यापारी का, एक बिजनेसमैन का बेटा अपने दुकान में काम करता है, उनकी बिजनेस करने वालों की साल भर में डबल ट्रिपल इनकम लाखों करोड़ों रुपए, और हमारा किसान का बेटा रह जाता है। आज में हमारी दुश्मनी नहीं है व्यापारियों से, हमारा व्यापार हमारे से चलता है। जब हमें खेत में मिलेंगे, जब हमें के पैसे मिलेंगे तो दुकानें भी चलेंगी। तो आप सबसे भी आग्रह है, आप सब भी इसमें सहयोग करें। मैं फिर से इतना कहना चाहता हूँ कि आजकल जो हल्की बात, बहुत पटेल जी तड़प हैं, वो कहते हैं मुख्यमंत्री बनूंगा, हटेंगे, आप अब कुछ भी नहीं बनोगे, इस बार भी यही बनेंगे। और दूसरी परिवारों से जो आंदोलन हो किसानी का, वो विनम्रता, अहिंसा से, लोकतांत्रिक जैसे कैसी भी प्रकार की हिंसा किसान होता तो फिर किसान नहीं है। करने वाले पास तो संयम है, थे, हम किसी का बुरा कर ही नहीं। हमारे आंदोलन होंगे वो प्रेम से होंगे, हाथ जोड़ के, मार खा के होंगे, मार के नहीं होंगे। ये ध्यान रखना चाहिए भाइयों को। और मैं इतना चाहता हूँ, आज होंगे कि राहुल गांधी जी को बीजेपी के लोग गालियां दे रहे हैं, आतंकवादी कह रहे हैं, जान से मारने की दे रहे हैं, जवान मारने की बात कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी मौन, नरेंद्र मोदी जी बीजेपी के अध्यक्ष मौन है, बीजेपी का एक नेता वक्तव्य नहीं देता। मंत्रिमंडल में एक मंत्री अवनीश सिंह बिट्टू, उसने ये सबसे बड़े आतंकवादी, मंत्री ने कहा जवान काट दो। एक बीजेपी के विधायक ने कहा तेरी दादी तेरा हाल कर देंगे। क्या गलती कर रहे राहुल गांधी? किसानों की खेती की इनकम बढ़ाने की बात उनकी गलती है, वो किसान को एमएसपी उनकी गलती है। ये छोटे दुकानदार की दुकान पे कैसे आ जाए, ये आवाज उठाते हैं, इनकी गलती है। तो बात गरीब चाय वाला है, रिक्शे वाला, इसकी बात उठा गलती करते हैं। आखिर राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से तक चल एक ही बात कही, प्यार मोहब्बत 4 किलोमीटर। आखिर कितना पेशेंस से एक व्यक्ति है। उसके पिताजी ने इस देश की एकता और अखंडता के, राहुल जी के पिताजी ने अपने चिथड़े वाली है, उनके दादी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपना सीना करा लिया। ऐसे के लिए के लोग करने की बात करो, नरेंद्र मोदी मौन रहते हैं। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, अरे जाति जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए? इस देश में जातिगत आधार पर शादी ब्याह होते हैं, देश में जातिगत आधार पर और जीवनयापन होता है, परंपराएं चलती हैं। तो किस जाति में कितना आर्थिक संपन्नता है, बात कहे राहुल गांधी गलत करते हैं। ये है आप पूछ वाले भैया, अरे ये गरीब ये मान लो, एक जिस जाति का उससे गरीब ज्यादा, फिर सरकार की जो बनती है इसको इसके खिलाफ बनती है। अरे जातिगत जनगणना तो इस देश में किसान कितने हैं ये पता चलेगा। कि 25 उद्योगपतियों के पास 80% संपत्ति और ये किसानों के पास कुछ नहीं है, सड़क पे दौड़ जमीन के खेती के भाव, तो ये जातिगत जनगणना से आएगा। तो क्या राहुल गांधी कर रहे हैं? अरे राहुल गांधी हत्या करने का एहसास रखने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग, नेता नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आपको समझना चाहिए देश प्राचीन भारत प्यार, प्रेम और मोहब्बत का है। अरे भगवान महावीर ने क्या संदेश दिया, वो तो क्या संदेश दिया, राम ने दिया, कृष्ण ने दिया, अरे दिया सभी, गुरु नानक देव ने कहा, पैगंबर ने कहा, सबने बात कही कि प्रेम, प्यार, मोहब्बत, इंसानियत, भाईचारा, ये इस दुनिया की परंपराएं हैं। सृष्टि और ब्रह्मांड का ये, प्रकृति का ये नियम कि जियो और जीने दो, तो ये नफरत क्यों? तो मैं मानता हूँ राहुल गांधी जी के खिलाफ जितने भी भाषण किए उसका हम सब निंदा करते हैं। और राहुल गांधी हत्या की बात तो ठीक, उनके पिता की हत्या, उनका तो शहादत हो
भी वो परिवार डरा